एक समय की बात है गोपालपुर नामक गांव में, जहां मंगलू नाम का एक गरीब व्यक्ति रहता था। वह बहुत ही नेक दिल था। मंगलू बहुत ही ईमानदार व्यक्ति था। साथ ही वह लोगों की हमेशा मदद किया करता था और बदले में उनसे मदद करने का कुछ भी नहीं लेता था। राम नाम जपा करो, जय हनुमान जय सिया राम। मंगलू रास्ते से जा ही रहा था कि उसने देखा कि अचानक से एक बूढ़े चाचा काम करके घर को आ रहे हैं। उनके हाथ में बहुत ही बड़े बड़े बर्तन और बड़ी बड़ी थैलियां हैं। अरे अरे चच्चा, ये मैं क्या देख रहा हूँ? अरे तुम इतने बड़ी बड़ी 2 बाल्टियां पानी से भरे हुए ला रहे हो। तुम तो बहुत ही बूढ़े हो गए हो, तुमसे नहीं ले जाए जाएंगे इतने भारी भारी बर्तन। अरे चाचा जी, मैं मंगलू किस काम का आऊंगा जो मैं तुम्हारी बूढ़े व्यक्ति की इतनी भी मदद नहीं कर सकता। चलो छोड़ो चाचा जी, इन बर्तनों को मैं ले जाऊंगा तुम्हारे घर तक। आखिर मैं मंगलू हूँ। अरे वाह बेटा मंगलू, तुमने तो मेरे कहे बिना ही मेरी मदद कर रही हो। सच में तुम बहुत ही नेक दिल हो और हमेशा सबकी मदद करते रहते हो। और एक मेरा नालायक बेटा है, अरे जिसका बाप यहाँ काम कर रहा है और उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। घर में आलसे की तरह बस सोता रहता है, कुछ काम भी नहीं करता है। चलो बेटा मंगलू, मेरा घर तो यहाँ पर आ ही गया है। चलो, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। खूब आगे बढ़ो बेटा, तुम तो बहुत ही मेहनती हो और हमेशा तुम तो बिना स्वार्थ के हर किसी की मदद करते हो बेटा। तुझे हमेशा भगवान खुश रखे और तुझे नेकी का हमेशा फल दे। ऐसे ही मंगलू गांव में हर किसी की मदद करता था, चाहे बच्चे बूढ़े जवान कोई भी हो। मंगलू हमेशा हर किसी की जरूरतमंदों की मदद किया करता था। खेतों का काम होने के बाद मंगलू अपने घर पर आ जाता है। मंगलू तो वैसे गरीब था, परंतु वह अपनी गरीबी में भी बहुत ही खुश था। कुछ साल पहले ही मंगलू की शादी एक मालती नाम की महिला से हो जाती है और वही मालती भी अपने पति मंगलू के साथ बहुत ही खुश थी। उसे भी अपनी गरीबी से कोई मतलब नहीं था। वह तो बस बहुत ही खुश थी कि उसे मंगलू जैसा पति मिला जो कि नेक दिल, ईमानदार और भोला है। दोनों ही पति पत्नी यानी कि मंगलू और मालती दोनों ही अपने जीवन से बहुत ही खुश थे और दोनों ही हनुमान जी के परम भक्त थे। वह सुबह जल्दी से स्नान करके हनुमान जी की पूजा अर्चना करते थे। इसलिए हमेशा ही मंगलू के जुबान पर राम सिया और हनुमान जी का नाम होता था। जय सिया राम जय सिया राम, जय हनुमान जय सिया राम। अरे मालती सुनती हो? अरे मालती, अरे मैंने हनुमान जी की पूजा कर ली है। जय सिया राम जय हनुमान। ये लो, ये प्रसाद है, इसे खा लो। ए जी वाह, क्या बात है, आपने तो आज इतनी जल्दी पूजा अर्चना कर ली है। अरे मुझे भी तो स्नान करने देते, साथ में ही पूजा अर्चना करते हनुमान जी की। अरे मालती, पूजा तुमने की चाहे मैंने की, बात तो एक ही है। हम तो दोनों ही एक हैं। अच्छा जी, तो ठीक है, आप बैठिए, हम साथ में चाय नाश्ता करते हैं। मालती, हम सच में बहुत ही खुश नसीब हैं जो भगवान ने हमें इतना अच्छा घर परिवार दिया है। भले ही हम गरीब हैं, परंतु हम खुश तो हैं। हनुमान जी की कृपा है। जय सिया राम जय हनुमान। हाँ जी, वो तो सब ठीक है, हम पर भगवान की कृपा है और हम खुश भी हैं। परंतु देखो, तुम हमेशा बहुत ही भोले बने रहते हो और ईमानदार हो। तुम्हें पता नहीं है कि लोग तुम्हें कितना ठगते हैं। देखो, मैं तुम्हें हर बार कितनी बार समझाती हूँ कि हर किसी की मदद नहीं किया करते हैं। जरूरी नहीं है कि तुम किसकी मदद कर रहे हो तो वो अच्छा ही होता है। कोई लोग अगर तुम्हें फंसा देगा तब पता चलेगा तुमको। अरे मैं बता रही हूँ कि हर इंसान अच्छा नहीं होता है, पर तुमको तो मेरी एक भी बात नहीं सुननी होती है। पता नहीं तुम्हें भी मैं क्या ही कह दूँ, सिर्फ नाम की ही पत्नी हूँ मैं तुम्हारी, बात तो तुम मेरी एक भी नहीं सुनते हो। देखो, तुम इतने भोले हो कि लोग तुम्हें उल्लू बना के चले जाते हैं, तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठाते हैं। मालती देखो, तुम मेरी पत्नी हो और मैं हमेशा ही तो तुम्हारी बात सुनता हूँ, परंतु देखो मैं भी हर किसी की मदद करना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है, अगर हमें कोई बेवकूफ़ बनाएगा, हमारा फ़ायदा उठाएगा, तो देखो ना हनुमान जी हमारे साथ हैं। वो हमारे साथ कभी भी गलत नहीं होने देंगे, उनका आशीर्वाद हमारे साथ है।
ए जी वो तो है, पर देखो ना, जो अपनी मदद स्वयं करता है भगवान भी उन्हीं के ही साथ होते हैं। देखिए जी, मैं आपकी पत्नी हूँ, इसीलिए आपकी भलाई के लिए बोलती हूँ कि ये ज़माना ऐसा नहीं है। ये ज़माना बहुत ही दोगला है और अच्छे और भोले इंसान को तो ये ऐसे ही खा जाता है। तुम्हें तो बस सब लोग वैसे ही दिखाई देते हैं कि लोग बहुत ही अच्छे होते हैं। अरे लोग मुंह पर अच्छा और मीठा बोलते हैं और पीठ पीछे बहुत ही इनको जलन होती है। ओफो मालती, तुम भी कैसी चिंता कर रही हो? अरे देखो, जो हमारे साथ गलत करेगा तो कभी न कभी तो उसका कर्म उस पर ही जरूर लगेगा। यही विधि का विधान है। चाहे तुम कुछ भी कहो, तुम चिंता मत करो, भगवान हमारे साथ हैं। अच्छा तो भाग्यवान, मैं जाता हूँ, गोलगप्पे की दुकान लगानी है। अगर लेट हो जाएगा तो हो गया, ठीक है ना? मैं जाता हूँ अपने काम के लिए। ऐसे ही राम नाम और हनुमान का नाम जप करते हुए मंगलू अपने काम के लिए चला गया था। मंगलू एक गोलगप्पे का ठेला खोलता था और उसी से जो कमाई होती थी उससे अपना घर चलाता था। पूरे गोपालपुर गांव में मंगलू का ही गोलगप्पे का एक ठेला था, जो कि पूरे गोपालपुर गांव में मशहूर था। सभी लोग मंगलू के ठेले में आते और खूब सारे गोलगप्पे खा के मजे करते थे। गोलगप्पे खा लो, गोलगप्पे वाला आया है, गोलगप्पे खा लो, खट्टे मीठे चटपटे गोलगप्पे खा लो, अपने मुंह का स्वाद बनाओ। गोलगप्पे खा लो, खट्टे मीठे चटपटे। मंगलू के गोलगप्पे का ठेला आते देख पूरा गांव के बच्चे और बड़े भी दौड़े दौड़े आते और मंगलू के गोलगप्पे खाते, जो कि उनके मुंह का स्वाद बनाते थे। अरे वाह वाह मंगलू, तुमने तो बहुत ही अच्छे और चटपटे गोलगप्पे बनाते हो। अरे जब तक तुम्हारे गोलगप्पे ना खाओ ना दिन नहीं बनता है। वाह, बहुत ही मजा आ गया तुम्हारे गोलगप्पे खा के। हाँ बेटा मंगलू, तुम तो बहुत ही अच्छे गोलगप्पे बनाते हो, एकदम बढ़िया झक्कास कहे जिसे हम। अरे इससे तो हमारी तबीयत खराब भी नहीं होती और हमको आराम मिलता है। वाह वाह, गर्मियों में तो गोलगप्पे और भी अच्छे होते हैं। ऐसे गांव के सभी लोग मंगलू के गोलगप्पे को खूब पसंद किया करते थे, परंतु गांव के कुछ लोग ऐसे भी थे जो मंगलू की तरक्की से जलते थे। वह उनके गोलगप्पे को खाते तो थे, परंतु हमेशा उसके गोलगप्पे में कोई न कोई नुस्ख निकालते रहते थे। अरे अरे, देख रहे हो भाया, कितना खुश दिख रहा है वो मंगलू। अरे गोलगप्पे बेच रहा है, उसकी तो तरक्की हो रही है और एक हमारा काम है जो चल ही नहीं रहा है। हाँ यार भाई बंसी, अरे जब देखो ये मंगलू तो गांव वालों की मदद करते रहता है और हमेशा अपने को ईमानदार समझता है। अरे बहुत ही खुश है ना ये गांव वालों से अपनी तारीफें पाके, अभी मजा चखाते हैं इसको। देख भाया, मैं एक बहाना बनाता हूँ कि मेरे पैर में कुछ चुभ गया है। मंगलू बहुत ही मदद करता है ना, तो वो जल्दी से मेरे पैर में देखने आएगा कि भाया तुम्हें क्या हुआ, और तुम जल्दी से चुपके से जाना और उसके गोलगप्पे वाले पानी के बर्तन में खूब सारी मिर्ची डाल देना। और जब लोग, गांव के लोग सारे जो उसके गोलगप्पे खाएंगे तो मिर्ची से एकदम तहलका मचा देंगे और उनका पेट भी खराब हो जाएगा। फिर गांव के सभी लोग इसे जूते मारेंगे और उसकी दुकान बंद हो जाएगी। तब आएगा ना असली मजा। हा हा हा, हाँ भाई ये तो सही बात है, चलो चलते हैं जल्दी से। अरे रे रे रे, मेरे पैर में कील चुभ गया है, मेरे पैर में कील चुभ गया है। अरे मैं कैसे निकालूं, कोई मेरी मदद तो करो। मंगलू ने जैसे ही दूर से देखा कि एक आदमी के पैर में कील चुभ गई है और वह मदद के लिए आवाज लगा रहा है, और मंगलू से रहा नहीं गया और वह जल्दी से अपने गोलगप्पे की दुकान को छोड़कर उस आदमी की मदद के लिए वहां आ गया। वहीं उसका दूसरा आदमी चालाकी से जल्दी से भागते हुए मंगलू के ठेले पर गया और गोलगप्पे के पानी वाले बर्तन में खूब सारी मिर्ची डालकर वहां से भाग गया। अरे भाया, तुम्हारे पैर में तो कोई भी कील नहीं चुभी है। अरे मंगलू, चुभी थी शायद, हो सकता है कोई लकड़ी या कंकड़ चुभ गया होगा पैर में। मुझे इतना दर्द हुआ जैसे कि कोई कील चुभ गया होगा। चलो चलो भाई, जाओ तुम अपने काम पर जाओ। शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। ऐसे ही गांव के कुछ लोग मंगलू को बेवकूफ़ बना दिया करते थे और उसे बेवकूफ़ बनाकर अपना काम कर डालते थे। और जब मंगलू अपने गोलगप्पे के ठेले पर गया और उसने जैसे ही लोगों को गोलगप्पे खिलाए तो लोगों को मिर्ची लग गई।
मिर्ची वाले गोलगप्पे खाकर लोगों की तबीयत खराब होने लगी। लोग मिर्ची के कारण इधर उधर पानी की तलाश में भागने लगे। एक तो गर्मी का कहर, ऊपर से मिर्ची के गोलगप्पे। मिर्ची वाले गोलगप्पे खाकर लोगों की बहुत सारी तबीयत खराब होने लगी। लोग इधर उधर भागने लगे। कईयों की तो पेट खराब भी हो गया था। मंगलू के ऐसे मिर्ची वाले गोलगप्पे खाकर लोगों ने उसे पत्थर मारने शुरू कर दिए, चप्पलों से मारा और उसे बहुत सुनाया कि उसने हमें मिर्ची वाले गोलगप्पे जानबूझकर खिलाए हैं, जिससे कि उनकी तबीयत खराब हो गई है। लोगों की ऐसी भगदड़ और पत्थर चप्पल मारने पर मंगलू को समझ ही नहीं आया कि अभी तक तो गोलगप्पे बहुत ही अच्छे थे और अचानक गोलगप्पे में मिर्ची कैसे आई। बेचारा मंगलू भगवान का नाम जप करते रहा और लोगों से माफ़ी मांगते रहा कि उसने ऐसा नहीं किया है, उसने उसमें मिर्ची नहीं डाली है। परंतु लोगों ने उसकी एक ना सुनी और उसे मारते रहे, पत्थरबाजी करते रहे। अरे बड़ा आया तो भगवान का भक्त, अरे एक तो भगवान की पूजा करता है, उनका नाम लेता है और ऊपर से ऐसा काम करता है, लोगों को धोखेबाजी से रखता है। अरे चलो भाइयों, आज के बाद हम मंगलू के गोलगप्पे नहीं खाएंगे। अरे कभी तो इतना अच्छा काम करता था और आज इसने ऐसा काम किया है। बेचारा मंगलू उदास और निराश मन लेकर अपने घर को चले आता है। ए जी, मैं आपसे कहती थी ना कि लोग इतने भी अच्छे नहीं होते जितने तुम समझ बैठते हो। देखो ना, तुम्हें बेवकूफ़ बना दिया लोगों ने और तुम्हें इतनी सारी चोट भी लग गई। लोगों ने तुम पे इतनी ज़्यादा पत्थरबाजी की। हाँ मालती, तुम सही कहती थी। लोग मेरा फायदा उठाते हैं, मेरे भोलेपन का फायदा उठाते हैं, परंतु आज के बाद ऐसा नहीं होगा। चलो तो ठीक है, आप हाथ मुंह धो लो, मैंने खाना बनाया है। देखो ज़्यादा चिंता मत करो, भगवान हमारे साथ है। जरूर जिसने हमारे साथ ऐसा किया है, भगवान जरूर उसके साथ वैसा ही करेंगे। देखा 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 सुलोचना, तुमने मैंने कैसे मंगलू की हालत की है। अरे मैंने तो उसके गोलगप्पे में मिर्ची डालकर गांव वालों को बवाल कर दिया है। अब उसकी दुकान हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। अरे हाँ, वाह वाह, सच में तुम्हारे दिमाग की तो दाद देनी पड़ेगी। वाह, मज़ा आ गया। परंतु ऐसा नहीं होगा, देख लेना, कल से वह दोबारा से अपने गोलगप्पे की दुकान खोलेगा। ऐसा नहीं होगा। मैं एक काम करती हूँ, क्यों ना हम दोनों जाकर इस रात को गोलगप्पे की दुकान पर आग लगा दें। ना रहेगी बांस और ना रहेगी बांसुरी। अरे जब दुकान ही जल जाएगी तो कल से क्या दुकान खोलेगा मंगलू। अरे वाह सुलोचना, मेरे साथ रहते रहते तो तुम में भी बुद्धिमानी और चतुराई आ गई है। चलो ठीक है, चलते हैं, दोनों उसकी दुकान पर आग लगा देते हैं। ऐसे ही रात के 12 बज गए थे और 12 बजने के बाद गांव के सभी लोग अपने अपने घरों में खाना खाकर सो गए थे। और वहीं सुलोचना और उसका पति दोनों ही जलन के कारण मंगलू के गोलगप्पे के ठेले पर आते हैं और चुपके से वहां पर उसके ठेले पर आग लगा देते हैं। अगली सुबह होते ही जब मंगलू अपने गोलगप्पे के ठेले पर आता है तो देखता है कि उसकी गोलगप्पे की दुकान तो एकदम राख बन गई है, उस पर आग लगा दी गई है और आग के कारण वह एकदम जल गई है। हे राम, हे सिया राम, हे हनुमान, ये मेरे साथ क्या हो गया है। अरे इतनी रात को मेरे ठेले पर आग कैसे लग सकती है। रात को तो धूप भी नहीं होती है, ना ही गर्मी के कारण आग लगी है। मेरे ठेले पर किसने आग लगा दी है। एक तो मैं ऐसे ही गरीब मजदूर हूँ, जैसे तैसे करके गोलगप्पे बेचकर मैं अपना घर चला रहा था। मेरे साथ लोगों ने धोखा किया है। कल मेरे गोलगप्पे में मिर्ची मिला दी और आज तो मेरा ठेले पर ही आग लगा दी है। भगवान जी, मैं तो हमेशा आपका नाम जप करता हूँ, आपका परम भक्त हूँ। आपने मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय कैसे होने दिया। कैसे आपने मेरे ठेले पर आग लगने दी है। अब मैं क्या करूँगा। मेरे पास तो पैसे भी नहीं है, यहाँ खाने तक को पैसे नहीं है, तो दूसरा रोजगार कैसे ढूंढूं, मैं क्या करूँ। जैसे कि मंगलू हनुमान जी का परम भक्त था, उन्होंने अपने परम भक्त की करुण पुकार सुनी और उन्होंने अपने भक्त के लिए न्याय किया। उसने देखा कि सुलोचना और उसका पति भागते भागते मंगलू के पास आ ही रहे हैं और दोनों में बहुत सारे बड़े बड़े दाने फोड़े हो रखे हैं और दोनों ही कुक्कड़ हो गए हैं। दोनों ही पति पत्नी ने अपना गुनाह कबूल किया और मंगलू से माफ़ी मांगी कि उन्होंने ही उसके गोलगप्पे में मिर्ची डाली थी और उन्होंने ही कल रात उसके ठेले पर आग लगाया था, जिस कारण उन्हें सजा मिल गई है। भगवान ने उनके शरीर पर बड़े बड़े दाने कर दिए हैं, जो कि अब ठीक भी नहीं हो रहे थे। इसलिए वे मंगलू के पास माफ़ी मांगने के लिए आए कि उन्होंने इतना बड़ा जुर्म किया है।
ऐसा सुन मंगलू ने तो उन्हें माफ कर दिया था, पर पूरे गांव वालों ने उन दोनों को जूते और चप्पलों से खूब मारा ताकि वे आगे से किसी के साथ ऐसी गलती ना करें, खासकर भोले इंसान के साथ ऐसी गलती ना करें। फिर अगले ही दिन जैसे मंगलू बाहर अपने गांव वालों के पास आया तो उसने देखा कि उसके घर के आगे एक बहुत ही बड़ी स्टॉल लगी है जो कि गोलगप्पों की है। हनुमान जी ने उसे दर्शन दिए और उससे कहा कि वह ठेला उसके लिए ही बनाया गया है। और ऐसे ही मंगलू पर हनुमान जी की कृपा बनी रही। मंगलू भगवान जी का परम भक्त था, इसलिए उसने दोबारा से अपना काम शुरू किया और गोलगप्पे बेचना शुरू किया। गोलगप्पे खा लो, गर्मियों में ठंडे चटपटे गोलगप्पे खा लो। और फिर से पूरे गांव में मंगलू की दुकान चल पड़ी। वह अपनी तरक्की में आगे बढ़ता गया और भगवान पर विश्वास करते गया और उसने गर्मियों में सभी लोगों को ठंडे और चटपटे गोलगप्पे खिलाए। गांव वालों ने भी खूब गोलगप्पे खाए। खाओ खाओ बेटा, मंगलू भैया की बनाई हुई गर्मा गर्म ठंडे और चटपटे गोलगप्पे खाओ। गोलगप्पे खाओ, गर्मी भगाओ, गर्मी भगाओ, गोलगप्पे खाओ। वाह वाह बेटा, सच में तेरे गोलगप्पे और ठंडे से, रसीले से और चटपटे गोलगप्पे खाकर तो सच में गर्मी नहीं रह रही है। अरे इस बार तो गर्मी बहुत ही ज्यादा है, परंतु मुझे लगता है तेरे बनाए हुए ठंडे और चटपटे गोलगप्पे खाकर इस बार तो गर्मी दूर से ही भाग जाएगी। हाँ चाचा, आप सभी का हम पर आशीर्वाद बना रहे, इसीलिए ठंडे और चटपटे गोलगप्पे खाओ, गर्मी भगाओ, हंसो हंसाओ, गर्मी भगाओ।